हेलो डियर लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और ये आपकी थर्ड वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है। इसमें आपको करना क्या है, ये देखने से पहले आप अपना बर्थ चार्ट चेक करेंगे। अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। देन आप एक लव रिलेटेड सवाल पूछेंगे अपने मन में। फिर आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, आपको उसका जवाब इस रीडिंग में जरूर मिलेगा। तो चलिए लेट्स सी कि आपका थर्ड वीक ऑफ नवंबर कैसा जाने वाला है। लिब्रा, आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस देख रही हूँ मैं। लेट्स टेक आउट सम मोर कार्ड्स। यस, ऑलराइट। So let me show you. First you've got the two of spades and the judgment card, and you've got the three of moons and the five of suns. Now before moving forward in this reading, मैं आपको बताना चाहती हूँ that I am also an author of the best selling children's fairy tale book जिसका नाम है डॉक्टर हम्बलवुड एंड हिज डॉटर। ये 150 कंट्रीज में अवेलेबल है अमेजोन पे। इस वक्त इस पे 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, नेफ्यू नीसेस हैं, जिनको आप बुक गिफ्ट करना चाहते हैं, एक स्टोरी बुक, तो आप जरूर अमेजोन पे जाइए। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है। इस वक्त 10% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप प्लीज जाइए, खरीदिए और अपने छोटे भाई बहनों और बच्चों को ये गिफ्ट कीजिए। इट्स अबाउट फेरीज एंड मैजिक, तो बहुत उनको पसंद आएगी। इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग अबाउट अ फादर एंड अ डॉटर। इट इज अ वेरी लविंग एंड टचिंग बुक एट द सेम टाइम। सो अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ये चेकआउट कर सकते हैं। ओके, now coming back to your reading, let me first tell you that I am a big fan of Nostradamus। ये reading directly उनकी book में से होती है। So जब भी मुझे लगेगा कि I need to clarify something from the cards, I am going to refer to this book, and I will first of all clarify the two of spades। अब तक आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस थी, ऑब्स्टेकल्स थे, और आपको अपना फ्यूचर थोड़ा डार्क लग रहा था। पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें, तो ऐसा हो भी सकता है कि अगर आपका नो कांटेक्ट या ब्रेकअप चल रहा हो, तो आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, राइट। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टेकल्स, पर्सनल लाइफ आपकी काफी चीजें डिले हो रही थी। जजमेंट कार्ड के आने का मतलब है कि अब चीजें कर्मा के हिसाब से होंगी, विच मीन्स अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आपने बुरे कर्म करे हैं तो आपको वैसा ही फल मिलेगा। बट मुझे जहां तक नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि आपने पास में अच्छे ही कर्म करे हैं, एंड दैट्स व्हाई योर पर्सनल लाइफ इज गोइंग टू इम्प्रूव नाउ। दैट मीन्स आपने जो भी हर्डल्स अब तक फेस करे, डिलेस फेस करे मैरिज में या एक परफेक्ट पार्टनर को पाने के लिए, वो सारे हर्डल्स धीरे धीरे हट रहे हैं। जजमेंट टाइम आ गया है, विच मीन्स कि डेस्टिनी एंड कर्मा विल स्टार्ट प्लेइंग इट्स रोल। तो जल्द ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी। ये जो ब्लॉकेजेस, डिलेज और जो आपकी वरी थी अपने फ्यूचर को लेके, अपने पार्टनर को लेके, अपनी मैरिज को लेके, वो सारी चीजें धीरे धीरे हटने वाली हैं। सो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको यकीन मानिए, इसको पॉजिटिव हिंट से लीजिए कि दिस ऑल इज गोइंग टू चेंज नाउ। सो ऑल दोज हु वर सिंगल एंड वर ट्राइंग टू फाइंड अ पार्टनर, उनको एक नया पार्टनर, खूबसूरत पार्टनर, एक परफेक्ट पार्टनर जरूर मिलने वाला है। टू ऑल दोज जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सोच रहे थे कि अब ये खत्म हो गया है, अब आगे बात नहीं बनेगी, शादी नहीं होगी, तो उनके रिलेशनशिप वापस से स्मूथ चलने लग जाएगा। हो सकता है आगे आप रोका एंगेजमेंट या शादी भी कर रहे हो अराउंड दिस टाइम। जो मैरिज में थे, और अगर आपके जिसे कहते हैं अपनी शादी को लेके अनबन चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स और ब्लॉकेजेस और ऑब्स्टेकल्स जो आपकी शादी में आ रही थे, किसी भी वजह से हो सकता है, वो सारी चीजें हटना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं देखती हूँ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो स्पेशली जो सिंगल्स हैं और जो रिलेशनशिप में है, आगे आपके मैरिज के योग, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज्यादा बन रहे हैं। एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के योग बन रहे हैं। तो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप सेलिब्रेशन किसके साथ होता है? एक लार्ज गैदरिंग के साथ होता है, रिलेटिव्स के साथ होता है, राइट। तो मैं एक लार्ज गैदरिंग के साथ एक आपको सेलिब्रेट करता हुआ देख रही हूँ। कुछ लाइक आई सेड, रोका एंगेजमेंट, मैरिज के चांसेस आपके थर्ड वीक ऑफ नवंबर में बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लोग ये देख रहे हैं, तो हो सकता है आप एक्चुअली में वन ऑफ द थिंग्स कर रहे हो, या हो सकता है आप प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हो ऑफ द वन ऑफ द थिंग्स, राइट। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये
बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी तरफ कोई इंसान आ रहा है, कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है जो कर्मा आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जेलसी भी अट्रैक्ट करेगा। तो आप दोनों हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग पार्टनर्स हो या मेड फॉर ईच अदर टाइप ऑफ पार्टनर हो या आपकी शादी बहुत स्मूथ चल रही हो या आप बहुत दोनों ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो ऐसा कोई आप कपल बनेंगे जहाँ पे लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी खाएँगे। तो मैं बहुत राइवलरी भी देख रही हूँ या ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे हों या आपके पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे हों एंड नाउ यू विल हैव टू कम एंड चूज वन ऑफ देम, राइट? तो जब आप सेटल डाउन होने का सोचते हैं तो बहुत सारे लोगों को आप डेफिनेटली मिलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ऑप्शंस देखते हैं कौन सा बेस्ट फिट करेगा एंड देन व्हेन यू डिसाइड कि हाँ एक इंसान के साथ, तो वो टाइप ऑफ राइवलरी है। हो सकता है कि जहाँ आपको जिसे कहते हैं ना बहुत सारे ऑप्शंस में अभी तोला जा रहा था अब तक, अब आपको फाइनली एक जिसे कहते हैं ना चूज किया जाएगा टू सेटल डाउन। तो हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो एंड डेफिनेटली नाउ दे विल बी चूजिंग यू, दे विल वांट टू सेलिब्रेट विद यू, वो आपसे सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली ये कर्मा का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। सो डोंट वरी अगर अब तक आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस रही हैं, अगर आप अब तक आपके फ्यूचर आपको डार्क दिखा है, क्योंकि डेफिनेटली आपकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है, राइट? सक्सेस आपकी तरफ आ रही है इन पर्सनल रिलेशनशिप्स ऑफ एनी काइंड, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सब हटने वाली हैं। सो नवंबर ऑफ थर्ड वीक आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चेंजेस दिखने लग जाएंगे, राइट? तो अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस पॉजिटिव एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा। आई बी रियली हैप्पी। अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।